सुभाष चंद्र बोस, एक महान स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और अद्वितीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। नेताजी के रूप में प्रसिद्ध बोस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना और आजादी के सपने को साकार करने के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता, जानकीनाथ बोस, एक प्रसिद्ध वकील थे और मां, प्रभावती देवी, धार्मिक और गृहिणी थी। बोस के परिवार का शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में बड़ा योगदान था और उनका पालन पोषण भी इसी प्रकार के मूल्यों के साथ हुआ। बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई, जहां वे एक मेधावी छात्र थे। बाद में 1913 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) की तैयारी के लिए इंग्लैंड का रुख किया। 1920 में उन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की, लेकिन अंग्रेजी शासन के प्रति उनकी आंतरिक असहमति ने उन्हें यह नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। भारतीयों के साथ अंग्रेजों का अपमानजनक व्यवहार उन्हें सहन नहीं हुआ और यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुई। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। यद्यपि वह गांधी जी के सिद्धांतों का सम्मान करते थे, लेकिन उनके शांतिपूर्ण आंदोलन से सहमत नहीं थे। बोस का मानना था कि स्वतंत्रता को केवल सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। 1938 में बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी विचारधाराएं गांधीजी और अन्य नेताओं से मेल नहीं खाती थीं। 1939 में जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पुनः चुनाव लड़ा, तो गांधीजी के समर्थक नेताओं ने उनका विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप बोस को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से बोस ने देश भर में युवा और क्रांतिकारियों को संगठित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन 1941 में वे गुप्त रूप से वहां से भाग गए और जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने अडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन मांगा। हालांकि जर्मनी में बोस को वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा वे चाहते थे, इसलिए वे बाद में जापान चले गए, जहां उन्हें अपने उद्देश्यों के अनुरूप माहौल मिला। जापान में बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) या आजाद हिंद फौज का गठन किया। आईएनए का उद्देश्य भारत को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्र कराना था। बोस ने "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का नारा दिया, जिसने लाखों भारतीयों के दिलों में देशप्रेम की भावना भर दी। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बर्मा, वर्तमान म्यांमार, के मोर्चे पर संघर्ष किया और कुछ समय के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपों को स्वतंत्र भी कराया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और बोस की सेना को संसाधनों की कमी के कारण आजाद हिंद फौज की योजना सफल नहीं हो पाई। 1945 में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो बोस को पुनः अपने अभियान के लिए नई रणनीति बनानी पड़ी। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हुई, ऐसा कहा जाता है। ताइवान के ताइपाई में हुई इस दुर्घटना के बाद बोस के निधन की पुष्टि की गई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर आज भी संदेह बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि बोस उस दुर्घटना में मारे नहीं गए और उन्होंने गुप्त रूप से अपना जीवन जारी रखा। उनके निधन के संबंध में कई साजिशें और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, और यह एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे करिश्माई और प्रेरणादायक नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सशस्त्र संघर्ष के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। बोस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई को एक वैश्विक मंच पर पहुंचाया और भारतीयों को गर्व महसूस करने का अवसर दिया। उनकी आजाद हिंद फौज भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यद्यपि बोस के प्रयास उस समय प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हुए, लेकिन उनका साहस और दृढ़ संकल्प भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बना। आज भी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में सम्मान के साथ लिया जाता है। बोस का विचार था कि अगर भारतीय जनता एकजुट हो जाए, तो उन्हें कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती।
उनका जीवन यह दर्शाता है कि भारत की आज़ादी सिर्फ राजनीतिक समझौतों का परिणाम नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष और बलिदान का परिणाम थी। बोस ने अपना पूरा जीवन देश के प्रति समर्पित कर दिया और उन्होंने साबित किया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर देश प्रेम होता है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में संघर्षरत लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका साहस, नेतृत्व और उनके देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम आज भी सभी के दिलों में बसे हुए हैं। नेताजी ने अपने कार्यों और विचारों से यह साबित किया कि सच्चा देशभक्त कभी हार नहीं मानता। उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमिट अध्याय है, जो आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम और साहस की प्रेरणा देता रहेगा।